हम YouTube के लिए कार्टून वीडियो बनाना चाहते हैं और हम मोशन ग्राफिक काम सीखना चाहते हैं और 3D भी काम सीखना चाहते हैं। हमने इंस्टीट्यूट में कॉल किया और वहाँ पे उन्होंने कहा कि सबसे पहले आपको फोटोशॉप, कोरोड्रॉ, इनडिज़ाइन ये सब सीखना पड़ेगा। या फिर कई बार आप लोग इंस्टीट्यूट को पैसा दे देते हैं और बाद में आपको पता लगता है कि इन लोगों को वो काम नहीं आता जो आपको करना है। गाइज, अगर आप इस तरह के वो पे लफड़े में पड़े हो या इस तरह के स्कैम में पड़े हो, अक्सर आप मुझे कॉल करते रहते हो। मैंने सोचा फाइनली मैं इस पे वीडियो बना दूंगा, क्योंकि मैंने पिछले कमेंट में भी कहा था, किसी ने मुझे ये कहा था कि गाइज कि अगर मतलब आप कह रहे हो कि जो इंस्टीट्यूट में खाली टूल सिखाते हैं, आपको खाली पहले बोला जाता है कि आपको पहले फोटोशॉप से शुरू करना पड़ता है, जबकि 2D एनिमेटर जो होता है या तो टून बूम में काम करता है या फिर एडोब एनिमेट में काम करता है। गाइज, यहाँ पे आपने जो मुझे कमेंट किया था कि अगर हम इंस्टीट्यूट में नहीं सीख पाएंगे तो हम कहाँ सीखेंगे, तो इस वाली वीडियो में पूरा ये बताने वाला हूँ कि आप कहाँ से सीखोगे, कैसे सीखोगे। और गाइज, एक बात का हमेशा ख्याल रखना कि यहाँ पे जो मैं बात बोलूँगा, मैं अपनी बात भी रखूँगा और साथ में सामने वाला जो इंस्टीट्यूट है उसकी भी बात रखूँगा। मैंने बहुत सारे वीडियो बनाए इंस्टीट्यूट के ऊपर और आपको पता है कि उस पर नीचे कमेंट भी देखोगे कितने सारे लोगों के पैसे डूबे हैं। तो यहाँ पे मैं ये वीडियो बनाने का एक ही मकसद है कि जो लोग कहते हैं कि अगर इंस्टीट्यूट में नहीं जाएंगे तो कहाँ जाएंगे एनिमेशन सीखने के लिए। तो गाइस, वीडियो को पूरा देखना। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलना, ताकि मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। गाइस, आज का टॉपिक यही है कि अगर इंस्टीट्यूट में एनिमेशन नहीं सीख पाएंगे हम तो कहाँ जाना चाहिए हमें, कैसे पता लगेगा कि सामने वाला बहुत अच्छा एनिमेटर है या मोशन ग्राफिक आर्टिस्ट या 3D एनिमेटर, कैसे पता लगेगा। इसी के ऊपर मैं पूरा वीडियो बनाने वाला हूँ। बने रहना वीडियो के साथ, स्किप मत करना, वरना आपको फिर कंफ्यूजन पैदा होगी, फिर आप कमेंट करने लग जाओगे कि सर अगर यहाँ नहीं जाना तो क्या करना है। पूरा वीडियो में बताऊंगा आपको। फर्स्ट बात, मैंने आपको हमेशा कहा कि हो सकता है कि मैं भी अपना दुकान सजाने आ गया, हो सकता है। ऐसा भी होता है ना कि अपने बारे में तो सब अच्छा कहते हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। जब भी कोई मुझे कॉल करता है, मैं उनको हमेशा कहता हूँ कि लाइव आओ, लाइव में बात करेंगे, दुनिया के साथ मिलकर बात करेंगे बैठ के। ऐसा भी तो हो सकता है कि फ़ोन में बड़ी बड़ी बातें करूँ। मैं तो डिज्नी वाला वर्क करता हूँ, मैं बड़े हाई लेवल का वर्क करता हूँ, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हमारे जो स्टूडेंट है, जो भी 1200-1300 स्टूडेंट है, वो हमारे कंटेंट दे के आए हैं। बिकॉज जो दिखता है वो बिकता है। अभी मैं अपनी बात भी रखता हूँ और साथ में इंस्टीट्यूट की बात भी रखता हूँ, ताकि आपको समझ आए कि किस इंस्टीट्यूट से सीखना चाहिए, कहाँ पे नहीं सीखना चाहिए। वैसे तो इंस्टीट्यूट से सीखना ही नहीं चाहिए, जो मैं 100 बात की एक बात कहता हूँ। क्यों कहता हूँ, इसके ऊपर दोबारा वीडियो ये बन रहा है। गाइज देखो, आप किसी भी इंस्टीट्यूट में कॉल करके देखो। पहली बात, कभी भी कोई जो प्रोफेशनल होता है ना, वो बैक कॉल कभी नहीं करते आपको। आप एक बार कोई भी इंस्टीट्यूट, यहाँ पे मैं इंस्टीट्यूट का नाम नहीं लेने वाला हूँ क्योंकि सारे इंस्टीट्यूट की बात कर रहा हूँ, चाहे वो मुंबई के हो, चाहे वो दिल्ली के हो, चाहे वो कोलकाता के हो, चाहे चंडीगढ़ के हो, सारे इंस्टीट्यूट ओवरऑल इंडिया। तो यहाँ पे गाइज, अगर आप एक इंस्टीट्यूट को कॉल करके देखो, मेरा वीडियो बंद कर दो, यहाँ पे स्टॉप कर दो और कॉल करके देखो। जितने में मेरा वीडियो खत्म हो जाएगा उतने में आपको कम से कम 5 कॉल आ जाएगी और बोला जाएगा कि जल्दी करो, यहाँ पे सीट खत्म हो रही है। या फिर आपको बार बार आपको बोला जाएगा कि प्लीज़ ज्वाइन करो, सीट खत्म हो रही है, अगला बैच मतलब ये बैच खत्म होने वाला, अगला बैच लेट आएगा। इस तरह वो बैक कॉल करते हैं। पहली बात, अगर किसी को एनिमेशन आता है या फिर वो अच्छा प्रोफेशनल एक ब्रांड है तो वापस वो कॉल करेगा नहीं, क्योंकि अगर आपका इतना बड़ा ब्रांड है तो आप वापस कॉल क्यों करते बार बार। इस तरह की कंप्लेंट हमेशा आती है। दूसरा कि अगर उनको एनिमेशन आता है, क्योंकि अक्सर आप बोलते रहते हो सर मेरे पैसे डूब गए बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में जाके, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ ये सारा फ्रेंचाइजी सिस्टम है। यहाँ पे क्या होता है, जो आप 2 लाख दे रहे हो वो एक टीचर को नहीं जा रहा, वो उसके मालिक को जा रहा जो एसी रूम में बैठा है, ठीक है। और जब आप बोलोगे कि मुझे एनिमेटर बनना है तो उसके नाम पे आपको पहले फोटोशॉप, कोरोड्रॉ, इनडिज़ाइन गिनवाते हैं। आप उन्हें बोलेंगे कि मुझे 2D एनिमेटर बनना है, लेकिन वो ऐसा नहीं बताएंगे आपको 2D एनिमेटर क्या होता है। वो सीधा बोलेंगे मैं हाँ आपको हम 2D एनिमेशन सिखाएंगे। आप उनको बोलिए कि 2D एनिमेशन में मैं 2D एनिमेटर बनना चाहता हूँ। जैसे अगर आप प्लेयर बनना चाहते हो तो प्लेयर में किसी चीज़ का तो प्लेयर बनोगे ना, या हॉकी का बनोगे, क्रिकेट का बनोगे, प्लेयर नहीं। खाली प्लेयर बोल के आपको वो गुमराह करते हैं। तो आप सीधा बोलिए मुझे क्रिकेट का प्लेयर बनना है। सेम ऐसा कहिए कि 2D एनिमेशन मुझे एनिमेटर बनना है। फिर उनको पूछिए कि जो एनिमेटर जब स्टोरी पे काम करता है तो कैसे करता है, क्या एक एनिमेटर कोरोड्रॉ, इनडिज़ाइन चलाता है, नहीं चलाता है, ठीक है। अगर आपको मोशन ग्राफिक आर्टिस्ट बनना है तो क्या आप एनिमेट चलाते हो, नहीं चलाते हो। या फिर 3D में माया करते हो या नहीं करते हो। जो 3D एनिमेशन होता है वो माया में होता है, इंटीरियर डिज़ाइन आप मैक्स में करते हो, या मैं एक एग्जाम्पल के लिए ले रहा हूँ, मैक्स ले रहा हूँ। तो वही चीज़ है गाइज, अगर आप किसी इंस्टीट्यूट को कॉल करते हैं, आपको बहुत सारे सॉफ्टवेयर गिनवाते हैं, आप सीधा बोलिए कि मैं जो स्टोरी में बनाना चाहता हूँ या चाहती हूँ, क्या आप मुझे फाइनली वो आउटपुट दे सकते हैं। वो लोग क्या करते हैं ना, आपको पहले स्कैम में फंसा देते हैं और उसके बाद जब आपका पैसा दे देते हैं फिर उसके बाद आप अपना बात नहीं रख पाओगे। आपने 40,000, पिछले कमेंट में मैंने पढ़ा किसी ने 40,000 दे दिया था,
अब 40,000 देने के बाद वो मुझे मैसेज करे कि सर 40,000 दे दिया, अब वापस हो पाएगा? फिर तो वो वापस नहीं हो सकता है। गाइस देखो, मेन चीज़ ये कि हो सकता है मैं गलत बोल रहा हूँ, तो इसके लिए आप क्या करोगे, इसको ठीक करने के लिए क्या करोगे? हाँ, अगर मुनीश मेहता गलत बोल रहा तो क्या होगा? तो आप क्या करो, मेरे ही ट्यूटोरियल उठाओ। अगर आप एनिमेटर बनने या यूट्यूब के लिए कार्टून वीडियो बनाना चाहते हो, वेक्टर एनिमेटर, मैं ट्रेडिशनल एनिमेशन की बात नहीं कर रहा हूँ जो फ्रेम बाय फ्रेम काम होता है, तो वेक्टर एनिमेटर बनने आए तो आप क्या करोगे, आप जाइए मेरा काम उठाइए। फॉर एग्जांपल एक आदमी कोई खोद रहा है, उसको उठाइए जो मेरा एक ट्यूटोरियल बना है, क्योंकि मैं तो प्रॉपर ट्यूटोरियल डालता हूँ ना पूरा, तो वो ट्यूटोरियल ले जाके अपने टीचर के पास जाइए जो इंस्टीट्यूट का है, उसको बोलिए बैठ के मुनीश मेहता ने आधा घंटे में किया, आप 1 घंटे में करके दिखाओ। अगर वो पुराना काम दिखाते हैं उसको मत देखो, हो सकता है उन्होंने वो 6 महीने में किया है, क्योंकि मार्केट में टाइम के साथ काम देना होता है। अगर मैंने 1 घंटे में आधा घंटे में वो काम किया तो आप उनको बोलिए आउटपुट दो। हो सकता है मुनीश मेहता गलत कह रहा है, अगर उनको वो सारी चीज़ें आती है प्रैक्टिकली तो वो इंस्टीट्यूट से आई है, ठीक है। पर मैं जानता हूं कि इंडिया में कोई भी इंस्टीट्यूट इस लेवल पे अभी नहीं है, क्योंकि एक ही रीज़न है कि वो जो टीचर होता है वो 4-4 सॉफ्टवेयर पढ़ा रहा होता है। सोचिए, एक इंस्टीट्यूट है और 15 सॉफ्टवेयर और टीचर 4 है, ऐसे कैसे हो सकता है? एक ही टीचर, वही टीचर फोटोशॉप करवा रहा है, वही टीचर आफ्टर इफेक्ट करवा रहा है, वही टीचर वो माया करवा रहा है, वही टीचर मैक्स करवा रहा है, ऐसे कैसे हो सकता है? क्योंकि अगर आप एनिमेटर की बात करो तो वो एडोब एनिमेट अच्छे से जानता होगा, अगर आप एक मोशन ग्राफिक आर्टिस्ट की बात करोगे तो आफ्टर इफेक्ट अच्छे से जानता होगा। तो दोनों सॉफ्टवेयर एक टीचर नहीं पढ़ा सकता है, अगर पढ़ा सकता तो फिर उसको बेसिक नॉलेज है। मैं कहता हूँ कि बेसिक नॉलेज के लिए आपको 1 लाख 1.5 लाख देने की जरूरत नहीं है। तो मैंने क्या कहा, अगर मैं गलत कह रहा हूं तो आप क्या करो, मेरी वीडियोस जाके वहां पे बोलो कि ये वीडियो जो सामने ट्यूटोरियल है आप बना के दिखाओ। ठीक है, वो मुनीश मेहता गलत कह रहा है तो आप बना के तो दिखा सकते हैं ना, बना के दिखा दो, और बना के दिखाओगे तो आधा घंटा लगेगा, तो पता लग जाएगा कि आपका काम कितना अच्छा है। तो वही चीज होता है गाइस कि जितने भी आप सोचते हो कि जो ये इंस्टीट्यूट है, अगर यहाँ पे नहीं सीखा जाता है, टूल पढ़ाते, हमने मान लिया कि टूल पढ़ाते हैं 2.5 लाख 3 लाख के इसी का लेते हैं, बाद में आपको डिग्री देते हैं या कोई सर्टिफिकेट देते हैं। आपको लगता है कि डिग्री देख के कोई जॉब मिलती है? ठीक है, नहीं मिलती है। अगर मान के चलो आप बॉस हो और मैं मुझे जॉब चाहिए, मैं आपको एक ऐसा एक एम्प्लॉय चाहिए जिसको राइम्स बनानी आती है, तो आप उसको कम से कम 40,000 सैलरी दे रहे हैं। सोचो कि अगर आप उसको 40,000 सैलरी दे रहे हैं, मैं आपके पास आता हूँ, मेरे पास फलाने इंस्टीट्यूट की डिग्री या सर्टिफिकेट है, तो आप क्या बोलोगे? भाई मुझे इस सर्टिफिकेट का कुछ नहीं करना है, आपके पास ये आधा घंटे आप एक टेस्ट करके दे दो। या फिर आप क्या बोलोगे, मुझे दिन में 2 मिनट का एनिमेशन चाहिए, यानी कि जो दिखता है वो बिकता है, काम बिकता है। तो वही कहता हूँ, ये लोग क्या करते हैं, 2.5-3 लाख लेके फिर उसके बाद आपको कहते हैं कि बड़े बड़े कंपनी में जाओ, छोटे कंपनी में जाओ, वहाँ पे जाके आप सीखोगे। अब एक बात बताओ, अगर बेसिक ही सीखना तो बेसिक का 2.5 लाख क्यों देना है? पेन टूल, लाइन टूल, या फिर पब्लिश सेटिंग, या फिर जो भी क्लासिक ट्यून या शेप ट्यून, ये सब तो हमें गूगल बता सकता है आज के टाइम पे। जाके गूगल में सर्च कर लो, गूगल तुरंत बता देगा आपको कि क्लासिक ट्यून क्या होता है, शेप ट्यून क्या होता है, मतलब पब्लिश सेटिंग क्या होता है, या फिर कुछ भी आप बोलोगे तो गूगल आपको बता देगा 12 प्रिंसिपल क्या होता है। तो इसके लिए आपको 2.5 लाख देने का क्या जरूरत है? तो हमेशा ये चीज बोलो सामने वाले को, अगर मुनीश मेहता गलत कह रहा है तो आपने जो मुनीश मेहता ने बनाई बना के दिखाओ। अगर आप बना सकते हो तो इसका मतलब आप सही हो, आप जाइए वहां पे। तो यही चीज़ है गाइस, इंस्टीट्यूट जो 2.5 लाख है वो उसका मालिक है, वो अपने पास रखता है, और जो सामने वाला टीचर उसको कम सैलरी देते हैं। जिस दिन टीचर को ज़्यादा सैलरी मिली उस दिन आप इंस्टीट्यूट जाइए, जिस दिन उस टीचर को ज़्यादा सैलरी मिलेगी। मैं जानता हूँ ये होगा नहीं, वरना तो इनकी दुकान ही बंद हो जाएगी। यूट्यूब के लिए कार्टून स्टोरी, हॉरर स्टोरी, मोरल स्टोरी, बर्ड स्टोरी, ये सारा जो यूट्यूब में जितने भी कंटेंट आप देख रहे हो, ये हमने प्रॉपर तरीके से बता दिया अपने चैनल पे। 500 से ज़्यादा वीडियो हमने डाल दिए, लगभग पिछले 3 साल से काम कर रहे हैं। फाइनली गाइज इस बात पे आते हैं कि अगर इंस्टीट्यूट में नहीं सीखना तो कैसे सीखे, कहाँ से सीखे? तो गाइज आजकल इंटरनेट का ज़माना है, दुनिया बदल चुकी है। आपका टीचर आपके साथ एनीडेस्क में आ सकता है, जूम में आ सकता है। अब ऑफलाइन जाके सीखने की ज़रूरत नहीं है। बाकी ज़्यादा पैसा तो जाके आप पैसा बर्बाद कर सकते हैं। आपका पैसा है, आपकी सोच है, आपका टाइम है। यहाँ पे मैं यही कहूँगा कि अगर आपको जैसे मोशन ग्राफिक आर्टिस्ट बनना है, यूट्यूब में बहुत सारे चैनल है जहाँ पे मोशन ग्राफिक काम किया जाता है और वहाँ पे ट्यूटोरियल पढ़ा जाता है। आप जाइए, हम लोग भी क्लास देते हैं, मैं नहीं कहता हूँ, आप हमारी ब्रांड से सीखिए। और जैसे हमारा 2D एनिमेशन का कोर्स है, तो यहाँ पे 2 तरह का कोर्स होता है, रिकॉर्डिंग कोर्स होता है, एक होता है लाइव क्लासेस, जहाँ पे एनीडेस्क में आके अपना आपका टीचर आपके डाउट को क्लियर करता है, यानी कि मैं यहाँ पे बैठ के आपका माउस चला सकता हूँ। तो ऑफलाइन बैठ के भी आप सीख सकते हो। यूट्यूब पे क्या होता है कि सामने ट्यूटोरियल पड़े रहते हैं, जो दिखता है वो बिकता है। आपको पता है कि सामने वाले का काम ही ब्रांड है। यहाँ पे कोई बड़े बड़े इंस्टीट्यूट की तरह बैनर लगा के वो फेक वो ऐड चला के कुछ वो वैसे वर्कशॉप चलाते हैं, जैसे कि कहते हैं कि आइए 3 घंटे की वर्कशॉप में एनिमेशन सीखिए। इस तरह के बहुत सारे फेक इंसान होते हैं जो यूट्यूब पे इस तरह के वीडियो डालते हैं कि 3 घंटे में कौन एनिमेशन सीखता है। तो आप देखिए कि कंटेंट किसका बेस्ट है, आप उन्हें कॉल कीजिए, वो आपको घर बैठे आपको एनिमेशन सिखा सकते हैं। एनिमेशन की दुनिया में, स्किल की दुनिया में हमेशा
आपका काम बोलता है, ठीक है। तो डिग्री तो ग्रेजुएट तो सभी होते हैं इंडिया में, तो आप बड़े बड़े जो इंस्टीट्यूट है इनके स्कैम में ना फंसिए, वरना आपको वो खाली डिग्री या डिप्लोमा सर्टिफिकेट कागज पकड़वाएगा, और वो कागज फिर आप अपने घर के पीछे जहाँ मेरी पेंटिंग लटकी है यहाँ पे आप लगा सकते हो, बगल में, पेंटिंग के बगल में बिल्कुल, कि मैंने ऐसा डिग्री किया, फलाना डिग्री किया। मैं कहता हूँ स्किल की फील्ड में हमेशा काम बोलता है। अब मान के चलो आप एक वॉइस ओवर आर्टिस्ट हो, तो वॉइस ओवर आर्टिस्ट के क्या मेरे को आप डिग्री दिखाओगे? मैं तो यही बोलूंगा ना कि एक बार आप वॉइस ओवर करके मतलब सुना के, मतलब आप एक डायलॉग बोल के दिखाओ। आप कोई एक्टर हो तो मुझे आपका डिग्री देखने का जरूरत नहीं है, मैं यही बोलूंगा एक एक्टिंग करके दिखाओ। आप एक एनिमेटर हो, मुझे आपकी डिग्री देखने की जरूरत नहीं है, मैं यही बोलूंगा कि आप एक काम करके दिखाओ। ये होता है बात करने का तरीका। बाकी तो गाइज ऐसा नहीं कि होता है ना कि यार मुनीश मेहता तो अपनी बात भी कर सकता है, ठीक है ना। तो मेरा एक ट्यूटोरियल उठाओ, इतने सारे ट्यूटोरियल है, जाके अपने बगल वाले इंस्टीट्यूट में जाओ। नाम लेने की जरूरत नहीं है, 3-4 इंस्टीट्यूट है, इनके नाम लेने की जरूरत नहीं है। आपके अगल बगल ऐसे फैले हैं जैसे वायरस होता है ना, वैसे फैले हैं। तो जो जितने भी ये इंस्टीट्यूट है यहाँ पे जाओ, एक ट्यूटोरियल उठा के दो और बोलो बना के दिखाओ। अगर बोलेंगे अभी तो टाइम नहीं है, तो बोलो कि हम फुर्सत में टाइम निकाल के आएंगे, बिल्कुल आपका काम करके दिखाओ। अगर वो काम कर पाए तो अच्छी बात है, मुझे बताओ, मैं उस इंस्टीट्यूट का नाम देता हूँ, उनका यहीं से उनके स्टूडेंट आना स्टार्ट हो जाएगा हमारे चैनल से। खैर मैं जानता हूँ कि वो टीचर वहाँ पे 15-20 हज़ार वाला टीचर है, क्योंकि वो जो डायलॉग है वो कहाँ जा रहा है पता है आपको? किसके मालिक को जा रहा है? गधे के मालिक को। बाकी कौन गाजर खा रहा है, कौन पूरा खेत का मालिक है, ये आप अच्छी तरह जानते हो। खैर गाइस, मैं यही कहता हूँ, अगर आपको सीखना है, प्रॉपर सीखना है, तो यूट्यूब आजकल बहुत अच्छा चल रहा है कि यूट्यूब पे अच्छे लोग भी है, बुरे लोग भी है, पर लेकिन एनिमेशन की खूबसूरती आपको जो दिखता है वो बिकता है। अगर सामने वाले ने वहाँ पे 100 ट्यूटोरियल डाले तो आपको समझ आना चाहिए वो प्रोफेशनल है। अगर सामने वाले के चैनल में उटपटांग वीडियो है तो समझ जाओ वो फेक है। कई बार मैंने देखा, पिछला वीडियो मैंने बनाया था, एक बंदा एनिमेशन की नॉलेज दे रहा है, भाई वो बंदा किसी और ही कैटेगरी का नॉलेज कुछ और ही दे रहा है। देखो अपने कैटेगरी में रहना चाहिए। अगर मैं यहाँ पे बैठ के कुछ और ही बातें करूँ तो नहीं चलेगा ना, मैं एनिमेशन के ऊपर बातें करूँगा तो सही चलेगा, बिकॉज लर्न एनिमेशन में पिछले 3 साल से काम हो रहा है। तो यही बात है गाइज, आपका जो जवाब था तो कहाँ से सीखे? आपको यूट्यूब से सीखना चाहिए। सोशल मीडिया में बैठे लोग हैं, ऑनलाइन बैठे हैं, पर लेकिन देखना चाहिए कि कौन सा ब्रांड, जिस ब्रांड पे हम ट्रस्ट कर सकते हैं ऑनलाइन। जैसे कि मैं नहीं कहता हूँ हमारे ब्रांड से सीखिए, हमारा जो एक वो है लर्न एनिमेशन, जीवा एडियो है, और जीवा एडियो का अपने आप में नाम बनाया, वो मैंने अपनी मेहनत से बनाया, लोग मुझ पर ट्रस्ट करते हैं। पिछले जो 2.5 साल से हमारे जो 1200 स्टूडेंट हैं वो जीवा एडियो पे ट्रस्ट करते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम हर तरह का क्लास लगाते हैं, हर तरह का सपोर्ट देते हैं लोगों को, चाहे एनिमेटेड वीडियो बना के देते हैं, ग्राफिक भी देते हैं। तो गाइज पूरा मैंने आपको बता दिया है कि क्यों इंस्टीट्यूट ज्वाइन नहीं करना है। अगर आप इंस्टीट्यूट ज्वाइन नहीं करते तो कहाँ से सीखना है? ऑनलाइन जाइए, ऑनलाइन बहुत सारे लोग बैठे, देखिए उनका काम, डिस्कस कीजिए, मीटिंग कीजिए, वो आपको ऑनलाइन सिखाएंगे। वहाँ पे 1 लाख देने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे 55,000 या 50,000 या 10,000 दे दीजिए। आप एक एनिमेटर बनोगे, मोशन ग्राफिक आर्टिस्ट बनोगे और 3D एनिमेटर बनोगे, फिर अपना पोर्टफोलियो बनाओ, कंपनी को दिखाओ, जॉब पाओ, यही होता है। या फिर अपने यूट्यूब के लिए करो। यूट्यूब के लिए तो आप 3D में जाओगे नहीं, 2D में जाओगे, बिकॉज 2D में क्वांटिटी प्लस क्वालिटी निकलता है। बाकी मैंने आपको ये भी क्लियर कर दिया होगा पहले, 2D में 2 तरह का ग्राफिक एनिमेटर होता है, एक होता है ट्रेडिशनल एनिमेटर, एक होता है वेक्टर एनिमेटर। तो आपको ट्रेडिशनल नहीं बनना है, ट्रेडिशनल में ड्राइंग आना जरूरी है, वेक्टर में ड्राइंग आने की जरूरत नहीं है। आप मेरा ट्यूटोरियल देखोगे तो आपको समझ आ जाएगा। उम्मीद है गाइज मेरी बात आपको समझ आई होगी। जिन्होंने मुझे बड़ा चौड़ा कमेंट किया था, हालांकि मैंने स्क्रीनशॉट आज लगाया नहीं है, तो जिन्होंने भी ये कमेंट किया था कि अगर इंस्टीट्यूट में नहीं करना है तो कहाँ करना है, किधर जाना है, तो मैंने बता दिया। यूट्यूब पे आपको पूरी जाइए, यूट्यूब पे सर्च करिए, गंदा उटपटांग जो भी सर्च करना है, उटपटांग गंदा जो चीज़ सर्च करना है वो तो तुरंत आप सर्च करते हो। सही चीज़ को सर्च करो ना तो मिल जाएगा ना कहीं ना कहीं, वरना आप हमारा जो ब्रांड है उससे कर सकते हो। मैं ऐसा मत सोचो अपना मार्केट करने लग गया, अपना यहाँ पे नाम लेने लग गया। तो मैं कहता हूँ कोई भी बंदा हो, किसी से भी करो, लेकिन बस वो ट्रस्ट वाला आदमी होना चाहिए। आप बोलोगे सर ट्रस्ट कैसे होगा? ट्रस्ट तो हो ही नहीं सकता ऑनलाइन में। भाई एक बात बताओ, आंखें दिए ना भगवान ने, जरा देखो चैनल को, पिछले 2.5 साल से हो क्या रहा है। अब आदमी ने नीचे दिया आलू के बारे में, ऊपर दिखा रहा है एनिमेशन, तो कम से कम ये तो सोचो ये चैनल बना किसका है। अब हमारा चैनल देखो पिछले 2.5-3 साल से एक ही कैटेगरी की वीडियो पड़ रही है, और वो भी 2.5 घंटे की, 1-1 घंटे की, आधा घंटे की वीडियो पड़ रही है। इसका मतलब सामने वाला यहाँ पे एजुकेशन बांट रहा है, ना कि अपना वॉचिंग टाइम देख रहा है, ठीक है। खैर बाकी आप समझदार हो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, जो नीचे हरा पीला काला जो भी बटन है उसमें सब्सक्राइब कीजिए, मोटिवेशन मिलता है आपके सब्सक्राइब करने से। बाकी गाइस इस तरह के वीडियो में काफ़ी इंडिया में काफ़ी इंस्टीट्यूट को हिला के रख लिया है। मेरे को काफ़ी सारा मेल भी आता है, जो मैंने पिछले लाइव पे भी बोला है, काफ़ी लोग लीगल नोटिस वगैरह बेचते रहते हैं। खैर अब तुम्हारा भाई डरता नहीं इस मामले से, क्योंकि मैं जानता हूँ अगर नेता बने तो नेतागिरी करनी पड़ेगी अच्छे से। यूट्यूब में आए हो तो लोगों को अवेयरनेस भी बढ़ाना पड़ेगा पैसे कमाने के साथ। बाकी आप लोगों ने तो मेरा नाम काफ़ी बड़ा कर दिया, जो कि मुझे उम्मीद भी नहीं थी।
बाकी आप मुनीश मेहता के बारे में तो पहले से जानते ही है कि मैं कभी भी कोई काम हाथ पे लेता हूँ तो पूरा करके ही छोड़ता हूँ। खैर, अपने बारे में कुछ ज़्यादा ही बोल दिया लास्ट में, सब्सक्राइब कर लो। तो चलिए गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।